आरंग थाना से लगे भानसोज में देखिए जो है राजनीतिक पार्टी का या फिर कहें जो है सरकारी जो पद है उसका दुरुपयोग कैसे करते हैं एक जो है मामला सामने आया है। क्या कुछ मामला है डायरेक्ट जो प्रार्थी हैं उनसे जानते हैं। जी आपका नाम क्या है? जी कुलदीप पांडे। कहाँ से आए हैं आप? मैं दौड़ा कॉलोनी रायपुर में रहता हूँ। जी तो क्या कुछ मामला है? मामला ये है कि वो लोग ज़मीन का सौदा किए थे मेरे से, उसके बदले मेरे से पैसा लिए हैं और अपना तो पैसा वापस कर रहे हैं और ना ज़मीन की रजिस्ट्री कर रहे हैं। ठीक है, कितना ज़मीन था और कितने में डील हुआ? 1 एकड़ 86 डिसमिल ज़मीन है। 1 करोड़ 90 लाख रुपए में सौदा हुआ था और मैं अभी तक 1 करोड़ 1 लाख रुपए उन लोग को पेमेंट कर चुका हूँ। तो इसका कुछ जो पेमेंट वगैरह सारी डिटेल है। मैं उनको 13 लाख रुपए दिया हूँ कैश में, जो एग्रीमेंट में एक्सेप्टेड है, और बाकी सारा अमाउंट जो है वो बैंक से ट्रांजेक्टेड है। जी तो अभी अब क्या दिक्कत हो रहा है? आप दिक्कत मुझे ये हो रही है कि 1.5 साल से वो मेरा पैसा लिए हैं और मेरा पैसा अभी भी वापस नहीं कर रहे हैं, ना ज़मीन की रजिस्ट्री करने के लिए तैयार है। मैं अपने घर की सारी पूंजी लगा दिया हूँ, तो मेरी मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति क्या होगी ये सिर्फ मैं ही जान सकता हूँ। तो अब इसको लेकर शिकायत करने आप और उच्च अधिकारी? मैं एसपी ऑफिस में भी आवेदन दे चुका हूँ और आरंग थाने में भी दे चुका हूँ। तो ये जो आप लगाए हैं शपथ पत्र ये सब ये एग्रीमेंट है। जी तो अभी अब आपका नेक्स्ट क्या प्लान है? प्लान अब यही है, थाने में सुनवाई नहीं हुई तो मैं मीडिया का सपोर्ट लिया हूँ। अब आगे और अपने वकील से मतलब राय मशवरा करूँगा, आगे जो भी प्रक्रिया होगी, कोर्ट जाना या जो भी हो सकेगा करूँगा। किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा उनको मतलब सलाह मशवरा की क्या उनका मंतव्य जानने का आपने प्रयास? उनका मंतव्य है, मैं उनसे जब भी मेरी बात हुई है लास्ट टाइम, तो उनका मंतव्य यही है कि आप मुझे 30 लाख रुपए और दो तब मैं आपको ज़मीन की रजिस्ट्री करूँ। तो 30 लाख और किस लिए मांग रहे हैं? बोलते हैं टाइम ज़्यादा हो गया, मेरे ज़मीन का रेट बढ़ गया। हाँ। तो जब मैं एग्रीमेंट वो मेरे से किए थे तो एग्रीमेंट में लिखा भी है कि आप ज़मीन का सीमांकन करा कर दोगे, उसके बाद मैं रजिस्ट्री कराऊंगा। आज दिनांक वो मेरे से कभी फ़ोन में बात तक नहीं किए हैं, मैं फ़ोन किया हूँ तो उठाए तक नहीं है। तब मैं उनको व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज किया था कि अगर अब आप लोग मुझे रिप्लाई नहीं दोगे तो मैं कानून की मदद लूँगा। ठीक है, तो अभी आप क्या चाह रहे हैं? ज़मीन चाह रहे हैं कि पैसा वापस? वो या तो मेरा तत्काल पैसा वापस कर दें या फिर ज़मीन की रजिस्ट्री करें, जो बकाया राशि मैं उनको दे के ज़मीन अपने नाम करवा लूँ। तो वो ज़मीन वापस दो ये भी बोल रहे हैं? नहीं, ज़मीन तो अभी उन्हीं के कब्जे में है और ज़मीन में और पैसा दोनों अभी उन्हीं के पास है। कुछ राशि जो डिफरेंस अमाउंट अभी बचा है मैं दे के रजिस्ट्री करा लूँ या फिर वो मेरा पैसा तत्काल मेरे को वापस कर दें, हफ्ता 10 दिन 15 दिन महीने के अंदर। ठीक है, तो ये अभी जो है खसरा में उन्हीं के नाम पे दिखा रहे हैं ना? हाँ, अभी सारे खसरे उन्हीं के नाम पे। उन्हीं के नाम पे। ठीक है, तो देख सकते हैं आप ये पूरा जो है खसरा का जो डिटेल है वो और जो नोटरी के पेपर है सब ये दस्तावेज लेकर पहुँचे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। भानसोज मंदिर हसौद तहसील है, आरंग थाना है। ज़मीन जो है डील हुआ था जिसमें पैसा दे दिया गया है, कुछ पैसा बाकी है, लेकिन जो ज़मीन के मालिक है वो ना रजिस्ट्री कर रहे हैं ना पैसा वापस कर रहे हैं और उल्टा जो है समय हो गया है उसके एवज में, मतलब कह सकते हैं इसको ब्याज कह सकते हैं, ज़मीन का जो रेट बढ़ गया है। हाँ, ज़मीन की कीमत ऐसा बोलते हैं कि इतने दिन में इतना बढ़ गया है। तो मैं आपको 1 करोड़ रुपए अगर दे के रखा हूँ तो आप एक शासकीय बैंक दर भी देखेंगे तो कम से कम 10-12 लाख रुपए का इंटरेस्ट हो जाता है। तो मैं उनसे कभी नहीं मांगा हूँ आज तक। वो लोग खुद उल्टा बोलते हैं अब ज़मीन की कीमत हमको 30 लाख रुपए और अतिरिक्त चाहिए। और जो आप 1 करोड़ दिए उसका आप जो ब्याज है वो नहीं मांगे? मैं आज तक कभी उनसे डिमांड नहीं किया हूँ, सिर्फ अपना पैसा मांगा हूँ बस। और ये देखिए जो 2 लोग हैं जिनसे ये इकरारनामा किए थे, आशीष मांडले जनपद सदस्य हैं और राज आशीष मांडले तहसीलदार हैं। तो ये 2 लोग हैं, दोनों का जो ज़मीन है वो 4 लोग हैं। इनके एक छोटे भाई हैं और माता जी, जिनके नाम चारों लोग के नाम ज़मीन है। 4 लोग जी। तो ये 2 लोग एक ये एक्चुअली जैसे कोई एक बड़ा आदमी होता है तो अपन उससे बात करते हैं, चारों से बात तो करते नहीं हैं, तो इसमें इन दोनों लोगों से बात होती। तो ये 2 लोग अभी एक राजनीतिक पार्टी में हैं और दूसरा जो है सरकारी पद में है और कैसे जो है इनको मानसिक रूप से परेशान कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं। और ये पूरा जो दस्तावेज है जिसमें पूरा शपथ पत्र है और जो अभी जो खसरा ट्रांजैक्शन ये पूरा डिटेल है लेकर पहुँचे हैं
और परेशान हैं। तो अंतिम अभी जो अंतिम बार जो बात हुआ है, क्या वार्तालाप हुआ है, क्या कुछ आपको आश्वासन मिला है? बस वही बोलते हैं जब किसी दूसरे व्यक्ति को ज़मीन बेच दूंगा तब आपको पैसा दूंगा, या फिर आप 30 लाख रुपए रेट से अत्यधिक दो तो मैं आपको ज़मीन की रजिस्ट्री करूँ। तो ज़मीन का जो इकरारनामा है वो आपसे तो कर लिया गया है, तो तीसरे को कैसे बेच देंगे? तो अब उन लोग क्या सोच से ऐसा बोल रहे हैं, मैं उस चीज़ को नहीं जानता हूँ। मतलब कहीं ना कहीं जो राजनीतिक जो है पार्टी का जो है फायदा या फिर सरकारी पद का फायदा उठा रहे हैं। देखिए, भानसोच से आए हैं, आरंग थाना से, कैसे अपनी पीड़ा जो है व्यथा है वो बता रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे इस जो है पूरे मामले को लेकर? अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाएं। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए श्रीराज न्यूज़ के साथ।